कि जब सूरज हो कुछ डरा डरा, जब सूरज हो कुछ डरा डरा, बुझा बुझा हो अंधियारा, चैतन्य नहीं वो चिंगारी है, जब मरा मरा हो अंगारा, तब जिसने माँ का दूध पिया हो वे ही आगे आते हैं, धन ईश्वर को छोड़कर विनोद भवानी बन जाते हैं। एक दर्दनाक हत्या हुआ एक मासूम बच्चे का जिसका नाम रिशु जी, और हमारे वार्ड क्रमांक 4 के भी निवासी है जी, और उन आरोपियों के घरों को गिरा दिया गया जी, और घर को गिराने के बाद अभी भी उसका मलबा ज्यों का त्यों यथावत पड़ा हुआ है। कुछ ऐसे निर्माण कार्य बताइए हमारी जनता को जो वो जान सके कि वास्तव में इस निर्माण कार्य में पैसे का बंदरबाट किया गया जो कि गलत था। पैसे तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि ये पूरा प्रतापपुर निकल जाएं तो डकार न लें। अब जब मेरे को नहीं छोड़ा गया तो जो आवाज नहीं उठाता है उसके साथ क्या किया गया होगा, उन वार्डों का क्या किया गया होगा। भ्रष्टाचार को करने वाला और भ्रष्टाचार को सहने वाला बराबर के सहभागी होते हैं। सरकार ने कृष्ण कुंज का निर्माण किया। जी जी जी, उस कृष्ण कुंज में क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है लेकिन लाइट अभी तक जल नहीं रही है। चार करने का प्रतापपुर का सबसे बड़ा अड्डा कहेंगे तो ये पक्की तालाब है। लोग जो है नगर पंचायत अध्यक्ष जो बनने की लालसा है उनके अंदर, कोई कहता है 1 करोड़ रुपए मैं खर्च करूंगा वोट खरीदूंगा, कोई कहता है 50 लाख खर्च करूंगा वोट खरीदूंगा। तो वोट नगर पंचायत के लिए नहीं, वो पक्की तालाब के लिए खरीद रहे हैं। जी जी, जो कार्य आज पक्की तालाब में थोड़े बहुत दिख रहे हैं जी जी, वो कार्य क्यों नहीं हुए, उस वक्त क्यों नहीं हुए। भाजपा में गुटबाजी का असर बहुत तेजी से चल रहा है कि आप नेताओं के गुट के आगे जो मौका परस्त आए देखिए भाजपा में, वो कहीं ना कहीं जो पुराने कट्टर बीजेपी के रहे वो उनका आंख का काटा रहे। ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई जी जी कि आज आपके विधायक से थोड़ा बहुत मेल मिला, थोड़ा कम नजर आया। मैं अपने आप को बहुत बड़ा वीआईपी समझता हूं क्योंकि मैं कमा के खाने वाला आदमी हूं। विधायक हमारी बहुत अच्छी हैं, गांव में भी उनका पकड़ बहुत जल्द बना लोगों की मां महामाया चौक बनाने के नाम पर जी नगर पंचायत से पैसे का भी बंदरबाट कर दिया गया। वो 30 पैसे का गबन कौन अधिकारी और कौन ठेकेदार मिलके खाया है, उसके हलक में डाल के उस पैसे को निकालना चाहिए। बिल्कुल, किसी सुंदर स्त्री के वस्त्र उतार लिए गए होंगे ऐसा इस नगर पंचायत का हाल किया गया है जी। नहीं तो आज देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अंबानी और अदानी ही बनते। दोस्तों, दौरे मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक नए मेहमान के साथ उपस्थित हुए हैं। इस एपिसोड में आपको एक नया मेहमान से हम रूबरू कराएंगे। उससे पूर्व हमारे साथ हमारे कैमरामैन और हमारे साथी पवन प्रेमी जी, पवन गुप्ता जी, और हमारे साथ गौरव जायसवाल जी उर्फ गौरव गजल जी। तो मैं चाहूँगा कि जैसे सभी मेहमानों का परिचय वो अपने शेर और शायरों के माध्यम से कराते हैं, तो उस मेहमान का भी परिचय जो है शेर और शायरों के माध्यम से कराएं। तब उसके उपरांत मैं शीघ्र उनके पास समय को ज़्यादा न लेते हुए मैं उनके पास लेकर के चलूँगा। आपके हर सवालों का उनसे जवाब बेबाकी से लिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा गौरव जायसवाल जी, आप उनका परिचय अपने शेर और शायरों के माध्यम से दें। तो दोस्तों, आज आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाना चाहूँगा जो कि प्रतापपुर के व्यापारी भी हैं, एक पत्रकार भी हैं और एक राजनेता भी हैं, और वो समाज में विभिन्न मुद्दे को प्रमुखता से उठाते भी रहते हैं। तो उनके लिए मैं साहिल लुधियानवी की जो है 4 लाइन की पंक्ति मुझे याद आ रही है, आज उनके व्यक्तित्व के लिए पेश करता हूँ कि जब सूरज हो कुछ डरा डरा, जब सूरज हो कुछ डरा डरा, बुझा बुझा हो अंधियारा, चैतन्य नहीं वो चिंगारी है, जब मरा मरा हो अंगारा, तब जिसने माँ का दूध पिया हो वे ही आगे आते हैं, धन ईश्वर को छोड़कर विनोद भवानी बन जाते हैं, विनोद भवानी बन जाते हैं। बिना देर किए हुए मैं उनके पास लेकर के चलता हूँ हमारे कैमरामैन निशांत निश्चल जी। मैं चाहूँगा कि आप हमारे मेहमान की ओर लेकर के चलें। हमारे बीच जो आज हम मेहमान को यहाँ आमंत्रित किए हैं उनसे सवाल जवाब के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री विनोद जायसवाल जी, जो कि पेशे से व्यापारी भी हैं, समाज सेवी भी हैं और एक राजनेता भी हैं,
सवाल जवाब तो बहुत हैं और होते रहेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगा आपसे कि एक संक्षिप्त में अपना परिचय हमारी जनता को दें और आगे फिर सवालों की ओर चलेंगे। धन्यवाद कौशल जी। पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को दौरे मुलाकात कार्यक्रम को जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं है, बहुत कम समय में आपका चैनल पूरे सरगुजा से लेकर छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हो रहा है। जी। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि निरंतर आप लोग जो इस मुकाम पर पहुँचे हैं जी ये निरंतर बढ़ता रहे जी और लोगों को रूबरू होने का जी और जानने का जो अवसर आप लोग प्रदान कर रहे हैं जी जी इसके लिए भी मैं आप लोग का आभारी हूँ। जी। देखिए, मैं बहुत साधारण किस्म का आदमी हूँ। बचपन मेरा बहुत संघर्ष में बीता जी। पढ़ाई करते करते आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मुझे व्यापार में उतरना पड़ा जी। व्यापार चलते चलते फिर अपन पत्रकारिता के क्षेत्र में आए जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ। देखिए, कोई प्रोफेशन ऐसा होता है कि आदमी पैसे को महत्व ना देकर सच्चाई के तह तक जाना चाहता है और समाज को हम क्या दे सकते हैं। अगर हमारा प्रोफेशन पत्रकार का है तो उसकी गरिमा को बरकरार रखना जी हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। जी। इनको वो विनोद जायसवाल हैं जिनको विनोद भवानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, विनोद भवानी वो शख्स जो कि अगर अपने परिवार में भी द्वेष है, कलेश है, तो उसको बेबाकी से सामने रखता है। आज उनसे बात करके, आपके सवालों को रख करके बहुत आनंद आने वाला है। हमारे वीडियो में बने रहिए। सर, सबसे पहले तो मैं आप पर संक्षिप्त परिचय होने के बाद प्रश्न की ओर आता हूँ। अब प्रश्न ये है कि कुछ महीने, चंद महीने पहले, मान लीजिए 5-6 महीना हो गया, एक दर्दनाक हत्या हुआ एक मासूम बच्चे का जिसका नाम रिशु है जी। और हमारे वार्ड क्रमांक 4 के भी निवासी है वो जी। और उन आरोपियों के घरों को गिरा दिया गया जी। और घर को गिराने के बाद अभी भी उसका मलबा ज्यों का त्यों यथावत पड़ा हुआ है जी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कौशल जी, ये प्रतापपुर जो है बहुत छोटा सा जगह है जी। यहाँ लोग बहुत पुराने समय से मेल मिलाप से रहते आए हैं। जी जी। लेकिन ये घटना का कारण क्या रहा और क्यों ऐसा दुर्दांत घटना करने पे कल के बच्चे हावी हुए जी। तो इसके तह तक भी जाना चाहिए। हम सर्वे की बात तो हमारी विधायक ने बहुत पहल करके दुर्दांत अपराधियों का घर ध्वस्त कराया, जो एक पूरे छत्तीसगढ़ में संदेश गया कि अपराधियों कोई भी हो या कोई भी उसको संरक्षण देता है उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा, जगह नहीं मिलना चाहिए। हाँ, भाजपा के शासन में ये प्रमुखता है पूरे देश में। आप देख रहे हैं, चाहे यूपी हो जी या अभी सूरजपुर देख लीजिए जी। अपराधियों को संरक्षण भाजपा कहीं से नहीं देती है जी। और रहा रिशु हत्याकांड, वो बच्चा था हमारा, हमारे परिवार का मान लीजिए सदस्य था, मेरे भी बच्चे के साथ खेलता था वो जी। उसका तो जितने भी विभत्स मतलब कहेंगे आलोचना किया जाए जी। वो कम पड़ेगी। तो और तो अच्छा, इसी पे एक प्रश्न और आता है कि आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं जी। प्रतापपुर के एक अच्छे नामों में गिने जाते हैं जी। आपके द्वारा, शासन के द्वारा वहाँ पर उनकी सहायता के लिए क्या पहल किया गया? मतलब आपने अभी तक वहाँ पर उनसे कोई सहायता प्रदान करवाया, शासन से? देखिए कौशल जी, हमारी विधायक ने शुरू से सहयोग किया उस परिवार को जी और आर्थिक मदद जी अपने पास से भी किया जी और 5 लाख का घोषणा मुख्यमंत्री फंड से भी कराया। ये बड़ी बात है। देखिए, कोई नया नया विधायक बना है और तत्काल इतना बड़ा मुहैया कराना लाभ है। परिवार देखिए बहुत दुखी था जी। हम लोग भी दुखी थे जी। हम लोग भी परिवार के साथ थे और हैं भी। कहीं से भी अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं या उस टाइम दिए, देखिए घर टूटने से लेकर उनको भगाने तक में कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वोट बैंक की राजनीति, हाँ, वोट बैंक की राजनीति, आर्थिक लाभ के लिए उनको संरक्षण दिए, उनका सहयोग कर रहे थे, जिसके खिलाफ मैंने प्रबलता से आवाज उठाया। देखिए, प्रखर आवाज उठाए थे आप। तो कहना है आप मेरा भाई ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है जी और इतना ही गलत है कि क्षमा लायक है तो क्षमा करो जी, बिल्कुल, और क्षमा लायक नहीं है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो संरक्षण देने का तात्पर्य क्या हो सकता था? संरक्षण मतलब अपना समझ लीजिए राजनीतिक रोटी कुछ लोग सेक रहे थे जी।
मैं जिसके खिलाफ हमेशा रहा कि अपने आर्थिक लाभ के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए किसी को यूज करना, इससे बड़ा गिरा हुआ समाज में कोई काम नहीं है। क्योंकि हम लोग जी अगला प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ, और अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि आपके द्वारा नगर पंचायत में हुए विकास कार्यों में, या फिर नगर पंचायत या प्रतापपुर में चाहे कुछ भी काम हुआ हो, यदि गलत है तो उसके लिए आपने आवाज़ बराबर उठाया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुराने समय में नगर पंचायत में बैठे पदाधिकारी गणों द्वारा निर्माण कार्य का बहुत सारा बंदर बांट किया गया, ऐसा आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था जी। किन्हीं कुछ ऐसे निर्माण कार्य बताइए हमारी जनता को जो वो जान सके कि वास्तव में इस निर्माण कार्य में पैसे का बंदर बांट किया गया जो कि गलत था, पैसे का दुरुपयोग किया गया। देखिए, नगर पंचायत प्रतापपुर जो है, भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी कहना उनके लिए सम्मानजनक शब्द होगा जी। ये तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि ये पूरा प्रतापपुर निकल जाएं जी तो डकार न लें। अब दिया तरे अंधेरा मैं क्या बताऊं, विनोद जायसवाल मैं स्वयं बैठा हूं, मेरे घर के सामने कुंज बिहारी भैया जी के टाइम का नाली बना हुआ है, लेकिन उसका पैसा रामा महाराज के घर से विनोद के घर तक, सोनू के घर से महेंद्र जायसवाल के घर तक करके 4 बार पैसा निकाला गया। मेरे को खुद ही पता नहीं था जी। अरे जब मेरे को नहीं छोड़ा गया तो जो आवाज नहीं उठाता है उसके साथ क्या किया गया होगा, उन वार्डों का क्या किया गया होगा। आपके घर के पीछे साइड आज मैं मुआयना किया, आपके घर के पीछे साइड ये नाली निर्माण हुई है जी। जो कि हाल ही में हुई है, मतलब साल भर पहले जी। वो नाली कुछ इंद्रधनुष नुमा है जी। इधर का पानी या इधर का पानी वो न तो बाहर जाएगा, और वो हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के पास जाकर के मलबा जमा हो जा रहा है जी। उस पर क्या पहल किया गया है? देखिए, पंचायत में कोई आवेदन उस नाली से हम लोग त्रस्त रहे 4-5 साल से। मैंने प्रखरता से उसका आवाज उठाया, तो अभी उसमें करीब 11 लाख का टेंडर लग के वो समझिए कि ठाकुर चाचा के घर से और माँ समलेश्वरी मंदिर तक वो नाली बनने का अभी टेंडर उसका पास हो गया है, और बहुत जल्द वो निर्माण की ओर बढ़ेगा और मेरे देखरेख में होगा, जिसमें भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहेगा जी। इस बात को मैं प्रखरता से बोल रहा हूँ। लोग अस्वस्थ हो जाएं कि अब उनकी समस्याएं समाधान होगी। देखिए, और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, पहले कोई लिहाज से या शर्म से या डर से पहले आवाज नहीं उठाता था। मैंने जब से आवाज उठाना चालू किया है तो देखिए कार्यों की गुणवत्ता सुधरी है। मेरे आवाज उठाने के बाद से 2 यहाँ गार्डन बने, देखिए बने हैं, और पहले भी बहुत से गार्डन बने, उनको आप मुआयना कीजिए। और अभी जो गार्डन बने हैं, चाहे वो शर्म कहिए या भय कहिए, सुधार तो गुणवत्ता में आया है। इसलिए देखिए, भ्रष्टाचार को करने वाला और भ्रष्टाचार को सहने वाला बराबर के सहभागी होते हैं। सरकार ने तो आपको फंड दे दिया, अब जनता को सोचना है कि उस फंड को हम खड़ा होके या देख रेख करके कैसे उसको खर्च कराना है। जी। अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार इसलिए मौज उड़ा रहे हैं कि उनको कोई टोकने वाला नहीं है। टोकने वाला भी है तो 10-5 दे के उसका मुंह बंद कर दे रहे हैं। हो जाएगा बिल्कुल। तो कहने का मतलब पैसा तो हमारा है, हम ये सोच ही नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं सरकारी पैसा आया, लेकिन सरकारी पैसा तो हमारा हक का है ना जी। बिल्कुल, हमारे विकास के लिए आया है, जनता का पैसा। इस चीज को जिस दिन जनता समझ गई, ये देखिए यूपी बिहार में लोग समझते हैं जी जी जी, इसलिए वहाँ काम 90% होता है, 100 तो नहीं बोलूंगा, 90% काम होता है। यहाँ थोड़े दबे कुचले लोग हैं या पिछड़ा जगह बोल लीजिए, अब धीरे धीरे लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, दिमाग उनका प्रगति कर रहा है, तो वो भी बोलना अभी चालू किए हैं। मैं समझता हूँ आने वाला समय में पूरा छत्तीसगढ़ भी भ्रष्टाचार मुक्त होगा। चलिए, और एक कार्य मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पक्की तालाब परिसर में उसके बैक साइड में जब महाविद्यालय रोड में आप जाएंगे तो एक कृष्ण कुंज का निर्माण हुआ है। जी जी जी। उस कृष्ण कुंज में लेकिन वहाँ पे भी लाइट की व्यवस्था है, परंतु आज तक वो जल नहीं रही है। उसका क्या कारण है, उसको निर्माण कौन कराया है और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, कृष्ण कुंज जो है वो कृष्ण भगवान के नाम पे बनी है जी, और भगवान के नाम पे और अल्लाह के नाम पे राजनीतिक नेता हमेशा दोहन करते रहे हैं और जनता को चूतिया बनाते रहे हैं। देखिए, 35 लाख का पौधा वहाँ लगा है। और मैं समझता हूँ से चाहूँगा कि उस उधर एक बार वीडियो को दिखाएं कि वहाँ पे आज भी अंधेरा बरकरार रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है लेकिन लाइट अभी तक जल नहीं रही है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप अपनी बातों को रखें। देखिए, कृष्ण कुंज सरकार का एक अच्छा पहल था,
जंगल विभाग ने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। जहाँ जहाँ कृष्ण कुंज बने, मान लीजिए वहाँ घास उगे हुए हैं और 35-35 लाख का कृष्ण कुंज बना जी। तो 35 लाख का कृष्ण कुंज अगर मेरे को कोई 10 लाख दे तो उससे अच्छा मैं कृष्ण कुंज बनवा सकता हूँ। देखिए मैं भी मकान बनाता हूँ तो थोड़ा सा ठेकेदारी का अनुभव है मेरे को, है ना। तो भ्रष्टाचार करने का प्रतापपुर का सबसे बड़ा अड्डा कहेंगे तो ये पक्की तालाब है जी। हाँ, मतलब ये इसको मतलब ये देखिए अभी जो पहले एक बात आई थी जी, आपके पार्टी के ही नेता का मैं इंटरव्यू लिया जी, था। जी। सबसे पहला इंटरव्यू था, वो बोले थे कि ये दुधारू गाय है। जी जी। तो ये वास्तव में दुधारू गाय है? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, लोग जो है नगर पंचायत अध्यक्ष जो बनने की लालसा है उनके अंदर, कोई कहता है 1 करोड़ रुपए मैं खर्च करूंगा वोट खरीदूंगा, कोई कहता है 50 लाख खर्च करूंगा वोट खरीदूंगा। तो वो वोट नगर पंचायत के लिए नहीं, वो पक्की तालाब के लिए खरीद रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि ये पक्की तालाब जो है ये जीवनदायिनी है प्रतापपुर की। बिल्कुल। और इसको मैंने छोटी गंगा का नाम दिया है। इसमें नगर पंचायत के जितने भी अधिकारी कर्मचारी आए इसी गंगा में अपना डुबकी लगा के चले गए, पाप धोए जी। तो ये छोटी गंगा कहना न्यायोचित होगा कि जितने भ्रष्टाचार हुए उसकी शुरुआत जो है ना पक्की तालाब से हुई। हनुमान जी बगल में बैठे हैं देखिए, लेकिन लोगों में ये भय नहीं है कि इसका परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या होगा। देखिए जिस धर्म की जगह पर लोग अपना मेहनत का पैसा लगाना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वहीं से लोग अपना बीवी बच्चा के लिए फ्लैट बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो ये कहाँ से न्यायोचित है? तो 5 वर्ष पूर्व में नगर पंचायत में आपकी भाजपा का सत्ता बरकरार रहा जी। प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रही जी जी। और तो नगर पंचायत में जब सत्ता शासन भी भाजपा का था, अध्यक्ष भी भाजपा का था, तो जो कार्य आज पक्की तालाब में थोड़े बहुत दिख रहे हैं जी जी, वो कार्य क्यों नहीं हुए, उस वक्त क्यों नहीं हुए? मैं उस समय का जानना चाहता हूँ। वो काम अभी आज भी तो देखिए पहले भी हो सकता था। सरकारें आती हैं, हर सरकार के अपने अपने फंड होते हैं, फंड मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन अब उस सरकार की मंशा क्या थी, पक्की तालाब में कितना फंड दिए और उसका किस हिसाब से कार्य हुआ वो भी महत्वपूर्ण है। तो आपने इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं किया? देखिए जांच पड़ताल तो मैंने किया है। जांच पड़ताल करने से 2 दिन मेरे को नींद नहीं आया जी। हाँ। वो कैसे? मैं ये सोचा, जनता को देखिए लोग बोलते थे कि आपको भी चुनाव लड़ना है। हाँ। जब मैंने उसका मुआयना किया कि क्या क्या खर्च होते हैं और कितना पैसा आता है, देखिए 10 से 15 करोड़ हर 5 साल में नगर पंचायत में आते हैं जी। तो ऐसा कहेंगे तो 10 साल के अंदर 30 करोड़ पैसा है। बिल्कुल आए ना। अगर 30 करोड़ आए तो मेरे को लगता है कि 5 करोड़ इस पक्की तालाब में भी खर्च हुआ होने। हाँ अभी तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। 5 करोड़ का तो खैर लिस्ट है मेरे पास जी कि इस सत्र में 5 करोड़ रुपए आया है जी। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि लोग 100 में 80 रुपए अपने घर क्यों ले जाना चाहते हैं। 100 करोड़ मान लीजिए 5 करोड़ का काम हुआ तो 4 करोड़ अपने घर में ले जाना क्यों चाहते हैं? तो जनता को आप बताइए कि कैसे लेके गए, किस काम को लेकर के गए कि वहाँ पे आज भी काम नहीं हो पाया। मान लीजिए ये क्या लाइट बोलते हैं इसको, स्ट्रीट लाइट है, ये कहाँ निर्माण हुआ होगा? कोई फैक्ट्री में हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जैसा सुनने में आ रहा है कि स्ट्रीट लाइट का 25,000 रुपए भुगतान हुआ है कि स्ट्रीट लाइट का, पोल खूटा सहित की सिर्फ लाइट का। और मेरे को लगता है ये 25 से 30 किलो का इसका जो है आयरन लगा होगा इसमें और 500-700 का तार लगा होगा और 700 का इसमें CFL लगा है। टोटल अगर जोड़ेंगे आप तो 20-2200 बनता है। और मेरे जानकारी में जैसा आ रहा है कि 25,000 का एक स्ट्रीट लाइट है जी। तो कहाँ तक उचित है ये आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं गलत बोल रहा है, लेकिन गलत बोल रहा है तो कौन सा विनोद जायसवाल अपने घर के लिए बोल रहा है या कमीशन खाने के लिए बोल रहा है? देखिए भगवान ने मेरे को इतना दिया है कि मैं दाल रोटी मजे से खा सकता हूँ, मैं मुर्गा खाता हूँ ना दारू पीता हूँ। जी बिल्कुल। साधारण मेरा जीवन है और भगवान के काम में जो घपला करता है उसका सबसे बड़ा शत्रु हूँ मैं। जी।
मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया ग्रुप में, व्हाट्सएप में डाल के कि जो भी मंदिरों में घपला हो रहा है या तालाब में घपला हो रहा है या किए हो, तो उस पैसे को आप वापस करो तालाब में। आप रोड में खाओ और कहीं खाओ, शमशान तालाब मंदिर को तो छोड़ दो। कम से कम जो हमारी आस्था का केंद्र है, माँ बाप जहाँ हम मानते हैं भगवान को अपना, जिसको अपना पालनहार मानते हैं, उसके साथ ऐसा छल क्यों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाजपा में गुटबाजी का असर बहुत तेजी से चल रहा है। एक दौर में ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस गुटबाजी का अखाड़ा है, लेकिन आज वही स्थिति निर्मित आपके भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल रही है। परंतु आप पे ये आरोप है कि आप नेताम के गुट के आदमी हैं। देखिए कौशल जी, सरकारें आती हैं जाती हैं, अपनी अपनी सोच है और अपना अपना देखिए मनसा अनुरूप या समर्थन बोलिएगा। नेताम जी गुट कहना, देखिए निजी स्वार्थ में जो लिप्त हैं पार्टी के अंदर जी, या जो बोलिए कांग्रेसमय हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं। हम लोग तो खानदानी भाजपा के कट्टर समर्थक रहे हैं जी। तो जो मौका परस्त आए देखिए भाजपा में, वो कहीं ना कहीं जो पुराने कट्टर बीजेपी के रहे, वो उनका आंख का काटा रहे, तो उनको गिराने में हमेशा लगे रहे देखिए। लेकिन आप कहेंगे, मान लीजिए हमारी विधायक अभी शकुंतला पोर्ते जी हैं, हमने दिलो जान से उनका समर्थन किया, उनको लीड दिलाया। मैं इस विषय पर आपको बताना चाहूँगा जी कि जब प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था जी जी विधानसभा चुनाव का जी, तो जब हमारी नींद नहीं खुलती थी जी जी, तो मैं विनोद जायसवाल को किसी गांव में देखा करता था प्रचार प्रसार। जी जी जी, ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई है जी जी कि आज आपके विधायक से थोड़ा बहुत मेल मिलाप थोड़ा कम नजर आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कौशल जी। देखिए चुनाव के टाइम जो भी हमारे उम्मीदवार रहते हैं पार्टी से, हमारी कुछ बातें रहती हैं, कुछ शर्तें रहती हैं कि आपका कार्यकाल कैसा रहेगा, गांव के कार्यकर्ताओं शहर के कार्यकर्ताओं के प्रति आपका नजरिया कैसे रहेगा। मान लीजिए व्यवस्था के कारण अगर कोई नेता, समझिएगा बात को, क्या है पद में आने के बाद बहुत से उलझने होती हैं, कार्य होते हैं, जिसके वजह से कार्यकर्ताओं को उतना समय नेता नहीं दे पाते हैं। और मेरा एक ही सिद्धांत है, देखिए मैं निश्चल आदमी हूँ, जो भी बोलना है मुंह पे बोलता हूँ, मैं पीठ पीछे लड़ाई नहीं करता, मैं सामने से वार करता हूँ। देखिए किसी के ऊपर भी, तो कोई भी नेता का अगर मैं समर्थन करता हूँ, हाँ। देखिए नेता तो साधारण रहते हैं चुनाव के टाइम, कोई भी नेता, लेकिन अगर वीआईपी वाद आता है तो थोड़ा सा मैं किनारे होता चला जाता हूँ। क्या है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा वीआईपी समझता हूँ, क्योंकि मैं कमा के खाने वाला आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरे के आश्रय बचपन से अपना जीवन नहीं चलाया। देखिए तो विधायक हमारी बहुत अच्छी हैं, गांव में भी उनका पकड़ बहुत जल्द बना, लोगों के बीच वो लोकप्रिय हुई और कार्य कर रही हैं। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे बहुत से विकास के कार्य होने हैं और विकास के कार्य कर रही हैं, बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन इसी में कुछ मौका परस्त जो चाटुकार और दलाल टाइप के लोग रहते हैं, देखिए जो 24 घंटा आगे पीछे होते हैं, सच्चे कार्यकर्ताओं को वही मायूस करते हैं। हाँ। उनका एक ही, दलालों का एक ही फंडा है, पैसा जी, कहीं से भी मिल, हाँ, वो किसी का भी तलवा चाट सकते हैं, अगर पैसा मिले तो कहीं भी लौट सकते हैं, जो हमारे माँ बाप सिखाया ही नहीं है। जी। अगला प्रश्न ये भी आता है निकल करके जी कि आप जिस वार्ड के निवासी हैं, वार्ड क्रमांक है 4 जी, और 4 नंबर वार्ड मां महामाया के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। और आप ही के द्वारा कुछ महीनों पहले मैं ये देखा था कि आप पे ये आपने जो है डाला था सोशल मीडिया में जी, कि मां महामाया चौक बनाने के नाम पर जी नगर पंचायत से पैसे का भी बंदर बांट कर दिया गया। वो आज मैं देखना चाहूँगा और जनता को भी दिखाना चाहूँगा कि वो चौक कहाँ पे निर्मित हुआ है। ने हमेशा आस्था का केंद्र मां समलेश्वरी को प्रतापपुर में माना। अगर उनके नाम से कोई या चौक हो या पाइपलाइन हो या चबूतरा हो, उसके नाम से अगर वो पैसा खा रहा है तो मैं कहीं से उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। देखिए, या खाया है तो तत्काल वो मंदिर फंड में पैसा वापस करे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो देखिए माँ तो जगत जननी है, उससे कुछ छुपा नहीं है। धार्मिक चीजों को तो देखिए पैसा का बंदर बांट करना ही नहीं चाहिए। जी जी। लेकिन मैं महामाया चौक के नाम से 50-50 हजार करके 2 बार पैसा निकाला है, जिसको मैं 1 हफ्ते से खोज रहा हूँ कि महामाया चौक कहाँ बना। जी आ रहे हैं। चलिए मैं आगे आपको लेकर के चलना चाहूँगा कि
प्रतापपुर में आपको यह प्रायः देखने को मिल रहा होगा कि प्रतापपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी जी। आप तो एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, एक बहुत पत्रकार हैं, बेबाकी से गलत चीज़ों को रखते हैं। आप इन्हें ये बताइए, मुझे जनता को ये आश्वस्त करिए कि अतिक्रमण का दौर ना काफ़ी तेज़ी से हावी हो गया है जी जी, और उसको रोकने के लिए शासन क्या अभी तक एक्शन लिया? यानी आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, आपके अभी तक मौन क्यों? देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ और रोहिंग्याओं के खिलाफ मैं बार बार मुखर होकर आवाज़ उठाता रहा हूँ। अभी 2 महीने पहले ही मैंने आवाज़ उठाया था कि कोई भी रोहिंग्या अपना ठिकाना यहाँ ना बनाए जी। नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। देखिए, और जो उसको संरक्षण दे रहा है या उसका सहयोग कर रहा है वो भी समाज के लिए और हमारे प्रतापपुर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके लिए मेरे को कोई आंदोलन करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा। थाना में मेरे को 120 लोग घेरे, मैं अकेले गया था देखिए लड़ने, मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं सही था और सच की लड़ाई लड़ रहा था। मैंने अतिक्रमणकारियों को भी बोला कि अगर आप बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को समर्थन देंगे तो उसके साथ आप भी पीछे जाओगे और कहीं से बख्शे नहीं जाओगे। भाजपा सरकार कहीं से भी घुसपैठियों को जगह नहीं दे सकती। तो ये मेरा चेतावनी मानिए या निवेदन मानिए, अगर बाहरी लोगों को संरक्षण देकर यहाँ अपराध का गढ़ बनाया जाता है, क्योंकि अपराध जो बाहरी आते हैं अपराध का कारण वही बनते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं से चाहे अपहरण हो, चाहे ये मर्डर हो। ये तो चलिए, ये तो ये हो गया कि भाई आप बाहरी लोगों को यहाँ पे नहीं रहने, ये आपका एकदम सही है जी। लेकिन जनता को इस बारे में आश्वस्त करिए कि जो अतिक्रमण है वास्तविकता अतिक्रमण जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले नगर पंचायत द्वारा ही निर्माण किया गया था दुकान ये पक्की तालाब परिसर के पास, उसको अतिक्रमण कह के तोड़ दिया गया। चलिए हम मान लिए कि वो अतिक्रमण था, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारे अतिक्रमण है जो उसको आज भी लोग करके बैठे हुए हैं। देखिए, इसके कौशल जी, इसके 2 पहलू हैं। तालाब में जो निर्माण हुआ था वो निजी स्वार्थ के लिए हुआ था जी, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये निस्तारी का भूमि है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, शमशान तालाब निस्तारी की भूमि में आप कोई निर्माण नहीं कर सकते, है ना। निर्माण हुआ है, मान लीजिए सार्वजनिक हित का अगर ये निर्माण रहता तो कोई भी जनता भी इसका विरोध नहीं करता, जबकि इसके बहुत से विरोध हुए। इसके लिए मान लीजिए स्टे भी लगा, कोर्ट में आवेदन भी लगा। तो अगर कोई निर्माण अवैध रूप से हुआ है मान लीजिए तो उसका गिर जाना ही ठीक है, अगर जनता को उससे कोई लाभ नहीं है। बाकी आप शिवपुर बाबा भोलेनाथ के दरबार में आप बराबर जाते हैं जी। आप देखे होंगे, जैसे ही आप रामपुर गेट को पार होते हैं आपके जाते टाइम बाईं तरफ पहाड़ियों को खेती कर दिया गया जी। तो वो किसी की पट्टे की भूमि तो नहीं हो सकी, वो वन भूमि है। देखिए, किसी भी अतिक्रमणकारी का मन तभी बढ़ता है जी जब पद में बैठे हुए अधिकारी पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हों। तो अधिकारियों की नजर से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन उनको मोटा चढ़ावा जब दिया जाता है तो अपनी आंख वो बंद कर लेते हैं जी। समझिएगा बात को। तो इस पे उच्च अधिकारियों को एक्शन लेंगे जब, तब छोटे अधिकारी उस पे एक्शन लेंगे। और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है, जंगलों को जो सफाया करके कट रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न आता है कि पक्की तालाब परिसर में नगर पंचायत के द्वारा ही पानी का बहाव को निकालने के लिए जब पानी अधिक हो जाता है तो वहाँ पे एक कोने में सीमेंट की पाइप लगाई गई थी, और सीमेंट की पाइप को लगाने के लिए उसमें भी मैंने देखा कि कुछ महीनों पहले आपके द्वारा डाला गया था उसमें कि उसमें भी बंदर बांट कर दिया गया। उसकी क्या सत्यता है, उसको स्पष्ट करिए जनता के साथ। देखिए कौशल जी, भ्रष्टाचार या गबन बोलेंगे जी तो पक्की तालाब के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका। कुंज बिहारी भैया जो हमारे अध्यक्ष थे, अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत से विकास कार्य करके गए हैं। ये तालाब बारिश के समय फुल हो जाता था, ओवरफ्लो हो जाता था। तो उस पानी की निकासी के लिए कि इसमें कोई जानवर डूब के न मरे, ह्यूम पाइप लगाया गया। देखिए उस टाइम का लगा हुआ ह्यूम पाइप, उनके कार्यकाल के बाद नया कार्यकाल जो आया है, इसी ह्यूम पाइप का 2.5 लाख रुपया निकाला गया। सिर्फ पाइप का जी। और उसके ऊपर मट्टी डाला गया 2.5 लाख का जी। जबकि मेरे जानकारी में, आप बड़े बुजुर्ग से आप पूछेंगे
कि यहाँ कभी मट्टी डला या ह्यूम पाइप नया कार्यकाल में लगाया गया क्या? ये पाइप और मट्टी तो कुंज बिहारी भैया के टाइम का है। जी जी। तो इस पैसे का गबन कौन अधिकारी और कौन ठेकेदार मिलके खाया है? जी जी। उसके हलक में डाल के उस पैसे को निकालना चाहिए। पिछला 5 साल और अभी का 5 साल अगर आप दोनों को मिलाएं तो आपके दृष्टि में दोनों से बेहतर कौन सा रहा? यानी आपको कैसे देखते हैं, इसको कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ, नगर पंचायत जब बना जी, क्योंकि आप बेबाकी से तो बहुत हम लोग खुश थे और बहुत सी उम्मीदें थी कि नगर पंचायत बनता है तो बहुत से कार्य होते हैं और विकास बहुत तेजी गति से होता है जी। कहीं ना कहीं नगर पंचायत की उदासीनता कहिए या भ्रष्टाचार कहिए, नगर पंचायत में जब जब कार्यकाल आया तो लोग यही सोचे कि नगर पंचायत करोड़पति बनने का सबसे बड़ा अड्डा और जरिया है जी। तो लोग इसका ऐसा चक्री चला चला के दोहन किए कि जैसे कहना चाहेंगे कि किसी सुंदर स्त्री के वस्त्र उतार लिए गए होंगे ऐसा इस नगर पंचायत का हाल किया गया है जी। तो इसीलिए देखिए, मैं तो आराम से कमाने खाने वाला आदमी हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं ये समझा कि अगर मैं नहीं बोला तो कौन बोलेगा, तो किसी न किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा। ठीक है, आज मेरे शत्रु बने या मेरे से बैर रखें, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन सच्चाई को पर्दाफाश, लेकिन क्या है, उतना ही खाओ कि जितना में एसिडिटी न हो जी। आप 1 करोड़ में 10 लाख भी खाओगे तो कोई जनता पूछने वाला नहीं है और बोलने वाला नहीं है, देखिए। लेकिन आप 90 लाख खाओगे, 80 लाख खाओगे 1 करोड़ में तो जनता तो बोलेगी, क्योंकि पैसा जनता का है और जनता के कार्य के लिए आया है जी। उसमें आप मालिकाना हक जता के इंजीनियर को 5%, सीएमओ को 10%, तो ई को 5%, है ना, और ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो भी नगर पंचायत आएगा, एक ही चीज मैं बोलूंगा, अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनना है तो इस भ्रम में मत रहना कि 20 लाख 50 लाख लगा के मैं वोट खरीद के नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाऊंगा और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करूंगा, 4-5 करोड़ पैसा बनाऊंगा। तुम्हारे सामने विनोद जायसवाल खड़ा है इस बार जी, और मैं अध्यक्ष का कोई कैटेगरी में नहीं हूं ना, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। देखिए, वो अलग बात है, अगर पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया जी तो मैं जरूर फाइट करूंगा। जीत हार के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए उतरूंगा नहीं समाज के अंदर। लेकिन अगर कोई नगर पंचायत अध्यक्ष बनता है तो पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मेरे को मतलब नहीं है। अपने दिमाग को साफ कर ले और माँ समलेश्वरी मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा होकर ये शपथ ले और कसम खाए माँ का कि हे माँ, मैं प्रतापपुर की सेवा करना चाहता हूँ और जनता के दुख दर्द में हमेशा सहभागी बनूंगा और कोई भी मेरा परिवार, बच्चा या मेरे दोस्त रिश्तेदार ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना ठेकेदारी करेंगे जी, ना मेरे को पैसा से मतलब रहेगा। एक उचित जो पारिश्रमिक होगा, मैं अगर विकास कार्य करता हूँ जो उचित होगा उसी का मैं हकदार रहूंगा। तो तन होना चाहिए। तो मैं ये वादा करता हूँ कौशल जी, मैं तन मन और धन से उस व्यक्ति का सहयोग करूंगा, अपने समाज, अपने परिवार, सबको ये निवेदन करूंगा कि उसी शख्स को नगर पंचायत अध्यक्ष का दायित्व मिलना चाहिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी जो मार्केट में चर्चाएं हैं, थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही हैं कि अगर सीट ओबीसी होता है जी तो विनोद जायसवाल उसके एक बहुत अच्छे चेहरे के रूप में सामने आएंगे। देखिए, मैं अपने आप को कहीं से बचपन से नहीं आका, मैं सिर्फ आप नहीं जानते, ये जनता ऐसी बोल रही है। देखिए, मैं व्यापार भी किया तो कभी लाभ सोच के नहीं किया कि आज इतना दिन भर काम किया तो शाम को मेरे को इतना मिलेगा। मैंने कर्म समझ के अपना काम किया। देना जितना है ऊपर वाला देगा ही, जो तकदीर में लिखा हुआ है उसको कोई छीन नहीं सकता। अगर मेरे नसीब में और मेरे राजयोग जागे होंगे, बिना राजयोग जागे कोई कितना बड़ा पैसा वाला हो वो पद को नहीं पा सकता। देखिए, अगर ऐसा रहता तो देखिए ईश्वर साहू विधायक नहीं बनते, एक ढेला उठाने वाले। तो राजयोग जब प्रबल होगा तो कोई ना कोई माध्यम से ऊपर वाला आपको उस कुर्सी तक पहुंचाएगा। नहीं तो आज देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अंबानी और अदानी ही बनते। बिल्कुल, ये आपका एकदम कहना सत्य है। जी के मंदिर के गेट के बारे में वो क्या था? देखिए कौशल जी, रोज सवेरे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए इसी मंदिर के दर्शन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए गुजरता हूँ जी। तो जब मैं गेट को देखता हूँ तो मेरे को लगता है ये गेट मुझसे कुछ कहना चाहता है जी। तो बहुत बार मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ये गेट तो नगर पंचायत की शोभा हुआ करता था,
एक टाइम पे। और इस गेट के नाम से 85,000 रुपए नगर पंचायत निकाला था। फिर इस गेट को वहां से उखाड़ कर हनुमान जी के सेवा में लगा दिया गया। तो मेरे को ये लगा कि धर्म के नाम पे यहाँ का गेट जो है वहां लगा दिया गया होगा, कोई इसका भुगतान नहीं हुआ होगा। मैंने खंगालना जब चालू किया तो 1,14,000 एक बार निकला जी, 1,84,000 एक बार निकला जी जी, और 1,60,000 के करीब एक बार निकला। टोटल 4.5 लाख रुपए निकला। जी। बात बताइए, कुछ दिन पहले मैं देखा कि आपके द्वारा एक वीडियो क्लिप आई थी सोशल मीडिया। जी जी। यहाँ पर स्थित चौपाटी को जी आप अपने अंदाज में उन लोग को जो है जी जी यहाँ से विदा कर रहे थे कि यहाँ पे तुम क्यों लगाए हो दुकान। जी जी। लेकिन आप उसको वहाँ से हटवा करके आपके द्वारा या फिर आपके अधिकारियों द्वारा या आपके शासन में बैठे लोगों द्वारा कोई जगह क्यों नहीं मुहैया कराया सका अभी तक? देखिए गौरव जी, सॉरी कौशल जी, जो ये कन्या परिसर है ये पूरा प्रतापपुर के परिवारों के गौरव यहाँ पढ़ने आते हैं, बेटियां हमारी आती हैं और उनके साथ कोई भी टीका टिप्पणी या अभद्रता मेरे समझ से सही नहीं है। और ये चौपाटी जो बना था, मान लीजिए, तो मेरे अब बहुत विद्वान लोग किस कारण से स्कूल के सामने चौपाटी लगाए थे, क्या अपना लाभ लेना चाहते थे उससे, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन स्कूल के गेट के सामने चौपाटी होना और मनचलों का वहां आकर चाट फुल्की खाते खाते छीटाकसी करना बेटियों के ऊपर, ये मेरे कतई बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन वो चौपाटी चालू तो 4 बजे के बाद होती थी। देखिए 4 बजे स्कूल की छुट्टी होती है जी। मनचले 4 बजे आके इंतजार करते थे कि छुट्टी कब होगी जी। स्कूल तो पीछे है। लेकिन मैं कभी उस गेट के अंदर गया तो देखा शराब का बोतल, सिगरेट और से बहुत आपत्तिजनक सामग्रियां मैंने देखी। तो प्रिंसिपल के साथ मैं बैठ के इस विषय में चर्चा किया। प्रिंसिपल ने भी कहा कि विनोद भाई देखिए, हम मजबूर हैं राजनीतिक संरक्षण की वजह से। तो मैंने बोला इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। तो 2-4 लोग हम लोग जो हैं इसकी आवाज उठाए और वहां से चौपाटी को हम लोग जगह भी बताए उसका कि आप कॉलेज रोड में गेट के पास लगा लीजिए। कॉलेज 1 किलोमीटर दूर है और उस रोड में कोई भी बलरामपुर चलगली साइड का आपका ग्राहक आएगा तो वहां रुक के खाएगा और वहां कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, अंदर में आप लोग खाएंगे और चाट फुल्की जिसको खाना है वो खोजते खोजते पहुंच जाएगा। तो कहीं से ये गलत नहीं है। गलत नहीं था जी। लेकिन अच्छा चलिए, इसमें एक प्रश्न और निकल के आया कि महाविद्यालय का जो रोड है जी अभी एकदम पूरी तरह से जर्जर हो चुका है जी। अभी तक आप इसके लिए क्या पहल किए? देखिए विधायक जी से हम लोग मांग रखा था, विधायक जी उस पे पहल भी की, उसका नाप भी कराई हैं और टेंडर के लिए पहल भी कर रही हैं पास कराने के लिए उसको। तो ऐसा नहीं है कि अनदेखा किया जा रहा है, काम होंगे। देखिए अभी सरकार को साल नहीं पूरा है, मान लीजिए साल पूरने वाला है जी। और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो कॉलेज रोड बहुत बड़ा चीज नहीं है, कॉलेज रोड बनेगा देखिए और बृहद स्तर पे अच्छा बनेगा जी। इसका मैं वादा करता हूं। विधायक जी जो है जनता के जो मुख्य मांग और मुद्दे हैं उस पर विशेष ध्यान दे रही हैं। तो अब आखिरी और अंतिम प्रश्न जी। शासन आपका, सत्ता आपका, नगर पंचायत में यदि आपकी सत्ता फिर आरूढ़ हो जाती जी जी, तो आप इस प्रतापपुर को कहाँ देखेंगे? देखिए प्रतापपुर तो देवभूमि है जी और सरगुजा की राजधानी रही। ये हमारा दुर्भाग्य कहेंगे या भगवान हमसे रुष्ट हुए जो ये राजधानी से हटकर एक प्रतापपुर पंचायत बन गया जी। कहीं ना कहीं यहाँ के राजनेताओं की उदासीनता रही। प्रतापपुर ने हमेशा मंत्री दिया, देखिए दिया बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुआ, लेकिन उनका रूखा व्यवहार प्रतापपुर के प्रति और यहाँ के जनता के प्रति। कोई सोचा कि अगर पौड़ी मोड़ प्रतापपुर के अंदर चला आएगा तो प्रतापपुर का बहुत विकास हो जाएगा, तो हमको कौन सलाम करेगा। कोई सोचा अगर प्रतापपुर का हम विकास कर देंगे तो अंबिकापुर कौन आएगा। ये भी सही है ना। प्रतापपुर को तो जिला देखिए 20 साल पहले बन जाना था। 20 साल से जिला के नाम पे नेता भंजाते रहे हैं प्रतापपुर को और जनता मूर्ख बनती रही है जी। जो कहीं से भी सही नहीं है। और मैं इसका घनघोर विरोध भी किया कि जिला के नाम पे दोहन बंद होना चाहिए। या तो जिला बनाओ या जिला का मुद्दा ही खत्म करो। तो जनता भोली भाली होती है, देखिए किसी के भी लालच या बहकावे में आ जाती है जी, है ना। तो नेताओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि प्रतापपुर ने हमको इतना दिया, शिखर तक पहुंचाया, हमने प्रतापपुर को क्या दिया जी। तो
बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारी जनता स्वस्थ हुई है और आपका ये समय देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का, गौरव जी का और कौशल जी का और महाराज जी का। देखिए दीपावली का माहौल है जी, तो इसके साथ ही कुछ मीठा हो जाए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। देखिए कौशल जी, आप लोगों ने ये अपने चैनल के माध्यम से जनता को नेता से रूबरू कराने का जो माध्यम बनाया है, ये बहुत ऊंचे दर्जे का काम है। देखिए ये इसके लिए मैं आपको भूरी भूरी सराहना करता हूं और हमेशा कोई भी अगर सहयोग आपकी आवश्यकता हुई तो मेरे को जरूर याद कीजिएगा। जी जरूर। आप लोगों देखिए मैं भी बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा हूँ, आज जीने खाने लायक बना हूँ। तो कोई भी अगर संघर्ष करता हुआ नौजवान मेरे को दिखता है तो उसके अंदर मेरे को अपनी छवि दिखती है। देखिए सच और झूठ जी जनता को पता चलना चाहिए। जी, जनता के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। आप जैसे बेबाक लोग यहाँ पर बैठ करके, जगह हर किसी में वो कलेजा नहीं होता है जो जनता के सामने सच को बोले, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे मुद्दा को छेड़ने का काम किए। चलिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान आप लोग को व्यक्त करता हूँ अपने चैनल में कि आपने अपना कीमती समय, अपना घर कहाँ आप कुछ कार्य करवा रहे थे उसको छोड़ करके आज यहाँ पर आए हैं हमसे खास बातचीत करने के लिए। हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो आप बेबाकी से कमेंट में अपना प्रश्न लिखें और आने वाले जो मेहमान हैं उनसे हम बेबाकी से इस प्रश्न को करें ताकि आपका सही उत्तर आप तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय माता। धन्यवाद, जय श्री राम।